Good morning all of you. My name is Arzu Sheikh and I am from Srimati R.S. Kaleria. And today we will see Environmental Science, Unit 2, My Surroundings, Chapter number 4, are Monuments. Monuments. Dear children, what do you mean by a monument? Monument means a building which shows you historical culture of our nation. हमारे नेशन की, हमारी कंट्री का हिस्टोरिकल कल्चर जो पास्ट में हुआ था वो सभी चीजें बताती है. A statue or a building is known as a monument. And today we'll see about it a detail of this lesson. A monument is a building which has a historical, culture or architectural value. मॉन्यूमेंट इज अ बिल्डिंग. मॉन्यूमेंट क्या है? एक बिल्डिंग है जो क्या दिखाती है हमें? हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल वैल्यू. हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट में क्या कल्चर था, एंड आर्किटेक्चरल वैल्यू मीन्स अ वर्क रिलेटेड टू आर्ट. आर्ट के रिलेटेड जो वर्क, पुरानी बिल्डिंग्स पे, पुराने मॉन्यूमेंट्स यू ऑल हैव सीन. आप सभी लोगों की, कुछ ना कुछ लोगों ने ताजमहल विजिट किया होगा. द वर्क दे डन ऑन दैट बिल्डिंग्स उसे कहते हैं आर्किटेक्चरल वैल्यू. द वर्क रिलेटेड टू अ आर्ट. मॉन्यूमेंट आर ऑल्सो नोन एज हेरिटेज बिल्डिंग. मॉन्यूमेंट को हम क्या कह सकते हैं? हेरिटेज बिल्डिंग भी कह सकते हैं. They gives a lot of information about the past. हमें पास्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. क्या देते हैं? कौन देते हैं? हमारे मॉन्यूमेंट्स. आवर मॉन्यूमेंट शोज अस historical value, cultural, architectural value and also shows the glorious past. हमारा past क्या था? They also gives us innovative, creative ideas of architecture and painting. Work related to painting, architectural values and architectural work. ये सभी चीज़ों से हमें innovative ideas मिलते हैं. Different types of आइडियाज मिलते हैं. जैसे जैसे वर्क किया गया वी गेट डिफरेंट आइडियाज. द पेंटिंग दे डन ऑन दैट मॉन्यूमेंट. उस मॉन्यूमेंट्स पे जो पेंटिंग की गई है, जो वर्क की गया है, जो जेमस्टोन से डेकोरेशन की गई है, सभी चीज़ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज देती है. The Monument of India reveals its glorious past, historical achievements and story of braveries and etc. हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो हमें हमारे इंडिया का हिस्टोरिकल पास्ट पूरा दिखाते हैं, ग्लोरियस पास्ट दिखाते हैं. ब्यूटीफुल पास्ट में क्या था, क्या स्टोरी ऑफ ब्रेवरीज थी, हमारे जो पास्ट में थे उन्होंने क्या फाइट्स किए, क्या उन्होंने अचीवमेंट्स की. दैट और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास्ट से रिलेटेड है, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है. लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम आवर मॉन्यूमेंट्स. नाउ वी विल सी सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स व्हिच आर इन इंडिया. इंडिया में कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड फर्स्ट द ब्यूटीफुल वन, ताजमहल. ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा. ताजमहल कहाँ है? आगरा में है. मोस्ट ऑफ यू हैव विजिटेड ओवर देयर. आप में से कितने लोगों ने विजिट भी किया होगा? It was built by Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz. किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था in the memory of his wife. उनकी वाइफ की मेमोरी में. मुमताज जिनका नाम था. शाहजहां was a Mughal emperor. वो क्या थे? मुगल एम्परर थे. ताजमहल is situated in Agra and it was built by Shah Jahan, the Mughal emperor, in the memory of his beloved wife Mumtaz. उनकी वाइफ की मेमोरी में उन्होंने बनवाया था ताजमहल. It was built about 350 years ago. 350 years ago, 350 साल पहले बनाया गया है. And made up of pure white marble. किससे बना है? प्योर व्हाइट मार्बल से. which was collected from the various part of country. कंट्री के अलग अलग पार्ट से ये मार्बल्स मंगवाए गए थे और वो पूरा प्योर व्हाइट मार्बल से बनाया गया है. Over 40 type of gems were used to decorate this monument. इस मॉन्यूमेंट को डेकोरेट करने के लिए, उसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए there are different 40 types of, अलग अलग 40 तरह के क्या यूज किए थे? जेमस्टोन यूज किए थे उसे डेकोरेट करने के लिए. 40 टाइप्स ऑफ जेमस्टोन यूज किए गए हैं. देन अराउंड 20 years to complete the beautiful monument. इस मॉन्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितने साल लगे? 20 years लगे. एंड ईयर बाय
something 20,000 of the artisans and the craftsmen were there for complete this monument. इस monument को complete करने के लिए कुछ 20,000 जितने artisans and craftsmen को भी use किया गया था. Now next we'll see the another monuments. Now we'll see the Red Fort, लाल किला. As हमने पहले देखा था, ताजमहल was built by शाहजहां. Same, this was also built by शाहजहां. So let's see in detail. The Red Fort is situated in Delhi. Red Fort कहाँ है? दिल्ली में है. Was built by शाहजहां, the Mughal emperor. जो मुगल emperor थे शाहजहां, उन्होंने जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उन्होंने रेड फोर्ट भी बनवाया था. And it was his residence. वो यहाँ रहा करते थे. And it's built in the form of fort. उन्होंने fort इसलिए बनाया so they can safely live there from the attacks which are going in the past. जो past में attack होते थे उनसे वो बच पाए. It has number of gates. fort में बहुत सारे gates थे. But the main entrance, जो रेड फोर्ट का मेन एंट्रेंस, लाल किले का जो मेन एंट्रेंस था उसे कहते थे लाहौरी गेट. It is known as Lahori Gate. The main entrance of the Red Fort is known as Lahori Gate, which was surrounded by red sanded stone. जो लाल कलर की मिट्टी थी उससे उसके पत्थरों से वो पूरा कवर किया गया था. Then दीवानी आम. दीवाने आम, there are lots of structure inside that Red Fort, but दीवाने आम क्या था? It was a public hall where the king, the Mughal emperor addresses the local public. Local public के साथ वो मीट किया करते थे, उनके problems, उनकी हर एक query solve किया करते थे. It's a like a get together or you can say a meeting. कहाँ की जाती थी? दीवाने आम में. And another one is दीवाने खास. In दीवाने खास मुगल emperor meet with their important people. उनके खास लोग जो थे, उनके important peoples थे, उनके साथ वो मीटिंग किया करते थे. So दीवाने आम में meeting with a local public or we can say a public of their area or their nearby side और near side areas people. मतलब जो आसपास में जो लोग रहा करते थे उनके साथ मीट किया करते थे. And in दीवाने खास the Mughal emperor meet with their important people. उनके खास लोगों से वो मिला करते थे. Then every year on Independence Day our Prime Minister hosted our national flag on Red Fort. हर साल every year हमारे जो Prime Minister है वो फ्लैग होस्ट करते हैं. कहाँ करते हैं? On Red Fort. Red Fort पर फ्लैग होस्ट किया जाता है हमारे Prime Minister के द्वारा at every year on Independence Day. Now the next is चार मीनार. The चार मीनार is located in Hyderabad. चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है. It was built by मोहम्मद कुबली कुतुब शाह. किसने बनवाया था? चार मीनार बनवाया था मोहम्मद कुबली कुतुब शाह ने बनवाया था. Was built by मोहम्मद कुबली कुतुब शाह. It was built around 1591 but built of granite and lime mortars. कब बना था? ये कुछ 1591 में बनाया गया था. और किससे बना था? ग्रेनाइट. इट्स अ टाइप ऑफ अ मटेरियल विच यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड लाइन मोटर्स. ये दोनों चीजें क्या है? एक मटेरियल है जो बिल्डिंग बनाने में काम आती है. इट हैज अ रेक्टेंगुलर 4 आर्च ऑन द टॉप. उसके टॉप पर, किसके? चार मीनार के टॉप पर 4 आर्च है. एंड इट वाज 180 फीट हाइट फ्रॉम अ ग्राउंड. ग्राउंड से उसकी हाइट कुछ 180 फीट है. 4 कॉर्नर्स ईच अबाउट 50 मीटर्स ऑफ हाइट. और जो नीचे के 4 कॉर्नर्स है इट हैज समथिंग अबाउट 50 मीटर्स ऑफ हाइट. इट स्टैंड एट द सेंटर ऑफ सिटी ओल्ड हैदराबाद. ओल्ड हैदराबाद के सेंटर में है लोकेटेड. कहाँ है वो? हैदराबाद सिटी के एग्जैक्ट सेंटर में. एंड इट वाज डेली और स्टिल नाउ इट वाज डेली लाइटेड अप एट नाइट. सो द चार मीनार वाज लोकेटेड इन हैदराबाद एंड बिल्ट बाय मोहम्मद कुबली कुतुब शाह. Now we'll see the Ajanta Ellora caves. It's about a cave. Caves also shows us the historical past. हमारा जो पास्ट था वो भी हमें केव्स से पता चलता है. एट द पास्ट, हमारे पास्ट के टाइम में केव्स बहुत हुआ करती थी.
There are lots of caves and some of are is Ajanta Ellora caves. Ajanta Ellora caves कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र. The Ajanta Ellora caves are located in Aurangabad or Maharashtra. This historical monument is located in Maharashtra. Both are the same. Ajanta Ellora caves is the greatest historical monument which shows a greatest importance in our glorious past. और उस हमारे ग्लोरियस पास्ट में इसने बहुत ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र. अजंता केव्स इंक्लूड अबाउट 30 केव्स इनसाइड इट. अजंता केव्स के अंदर दूसरी 30 तरह की केव्स है विद द पेंटिंग कार्व्ड ऑन द वॉल, सीलिंग एंड पिलर्स. पिलर्स पे, सीलिंग मींस छतों पे एंड द पेंटिंग ऑन वॉल्स. वॉल्स की गई है, कार्विंग की गई है. कार्विंग मीन्स अ वर्क डन ऑन वॉल्स. उसे उस पर डिजाइनिंग की जाती है जो वॉल्स पे, उसे कहते हैं कार्विंग. वो कहाँ की गई है? पिलर्स पे, सीलिंग्स पे एंड वॉल्स पे. एंड द अलोरा केव्स हैज 34 temples or you can say a holy place inside it, and it's also have painting and carving on the walls and ceiling. उसकी भी वॉल्स पे और सीलिंग पे पेंटिंग की गई है, कार्विंग की गई है, आर्ट वर्क किया गया है अलग अलग तरीके से. एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द वेडिंग ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेसेस पार्वती. गॉडेसेस पार्वती और लॉर्ड शिवा के वेडिंग के बारे में भी डिस्क्रिप्ट किया गया है. नाउ नेक्स्ट इज द सन टेम्पल. The Sun Temple is located at Konark near Puri, Odisha. Sun Temple कहाँ है? ओडिशा में. कोणार्क में, पुरी के पास, ओडिशा में the Sun Temple है. The Sun Temple is located at Konark near Puri, Odisha. It was built by Narasimha Deva in 13th century. कब बनाया गया था? 13th century में बनाया गया था. किसने बनवाया था? नरसिम्हा देवा ने बनवाया था in 13th century. So the Sun Temple is located at Konark near Puri, Odisha and was built by Narasimha Deva in 13th century. The main temple is in the shape of the chariot, means एक रथ के शेप में है, of the sun god. It was devoted. This temple is devoted or dedicated to sun god. और जो सन गॉड के चैरियट था उसके शेप में है द मेन टेम्पल जो है वो, विथ द 12 पेयर्स ऑफ ह्यूज व्हील्स, जिसमें बड़े बड़े 12 पेयर्स है व्हील्स के, एंड विथ 7 हॉर्सेस, और जिसके आगे 7 घोड़े हैं. सो इट इज इन द मेन टेम्पल इज इन द शेप ऑफ अ चैरियट ऑफ द गॉड सन एंड विथ द 12 पेयर्स ऑफ ह्यूज व्हील विथ द 7 हॉर्सेस, 7 घोड़ों के साथ. Then it was included 3 images of sun god position of catching the rays. Rays जो sun rays है उसे कैच करते हुए sun god की 3 images या 3 pictures भी लगी हुई है. One at a time of a morning, one at a time of a noon and at the time of sunset. ये 3 टाइम की images यहाँ पे सेट की गई है और we can say it is picturized over there. Over there 1200 craftsmen and laborers worked for 12 years to build this monument. इस monument को बनाने के लिए 1200 laborers और कैन से craftsmen थे जिन्हें यूज किया गया था. And this sun temple is located at Konark near Puri, Odisha, built in 13th century by Narasimha Deva. Now next the Golden Temple. Golden Temple. The Golden Temple is located in Amritsar near Punjab. Golden Temple कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में है. It was made by Guru Ramdas, 4th Guru of Sikhism. जो सिखिज्म है उनके जो सिख के जो 4th गुरु थे गुरु रामदास जी, उन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया था. एंड द गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड एट अमृतसर इन पंजाब. अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है. एंड वॉज मेड बाय गुरु रामदास, द 4th गुरु ऑफ सिखिज्म. गोल्डन टेम्पल इज कंसिडर्ड एज द होली प्लेस ऑफ सिख. और जो गोल्डन टेम्पल है वो होली प्लेस, वर्शिप करने के लिए सिख का होली प्लेस माना जाता है.
The dome of the temple is covered with gold. जो गोल्डन टेम्पल का डोम है उसका जो टॉप है वो किससे कवर्ड है? गोल्ड से कवर्ड है। वो गोल्डन कलर का पूरा टेम्पल है, इसीलिए उसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। बिकॉज ऑफ द मेन थिंग, द डोम ऑफ दिस टेम्पल इज कवर्ड विथ मेटल ऑफ गोल्ड। गोल्ड मेटल से कवर्ड है, इसलिए उसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। राजा रंजीत सिंह played a major role for this or the construction of this golden temple। इस गोल्डन टेम्पल को कंस्ट्रक्शन करने में, उसको कंप्लीट करने में गुरु रामदास द फोर्थ गुरु ऑफ सिखिज्म के साथ राजा रंजीत सिंह इज ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल। राजा रंजीत सिंह ने भी मेजर रोल प्ले किया था इसे कंप्लीट करने में, इसे बनवाने में गुरु रामदास जी के साथ। देन द होली बुक ऑफ सिख गुरु ग्रंथ साहिब इज केप्ट इन दिस टेम्पल। जो होली बुक है, जैसे हिंदू के लिए गीता है, देन फॉर मुस्लिम इट्स कुरान, फ्रॉम क्रिश्चियन इट्स बाइबल, उसी तरह से सिख की होली बुक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं सिख की होली बुक को। सो द गुरु ग्रंथ साहिब हैज केप्ट अंडर दिस टेम्पल। नेक्स्ट इज द कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। इट कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन इकबल। कुतुबुद्दीन इकबल ने करवाई थी इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू, एंड वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ये भी एक किंग का ही नाम है, ये दोनों किंग थे जिन्होंने एक ने स्टार्ट करवाई थी और इल्तुतमिश ने इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था। किसकी कंस्ट्रक्शन को? कुतुब मीनार की, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। मॉन्यूमेंट इज मेड अप ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडेड स्टोन। किससे बनाई गई है? रेड सैंडेड स्टोन से, जिससे रेड फोर्ट का लाहौरी गेट भी कवर किया गया था। एंड कंटेनिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्क्रिप्ट, और वी कैन से उसमें कार्विंग करके लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आवर ग्लोरियस पास्ट अचीवमेंट्स, सभी चीजें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट, इट इज 73 मीटर लॉन्ग मीनार which is the greatest masterpiece of मुगल आर्किटेक्ट। मुगल एम्परर के टाइम पे मुगल आर्किटेक्ट्स का ये एक ग्रेट मास्टरपीस था, एक इम्पॉर्टेंट, एक सबसे डिफरेंट मास्टरपीस कह सकते हैं, जो कि 73 मीटर की लॉन्ग मीनार है। एंड इट हैज अराउंड कितनी 379 स्टेप्स है टू रीच एट द टॉप ऑफ मीनार, जिसमें टोटल 5 फ्लोर्स है, 5 स्टोरीज है, और उसके टॉप पे पहुंचने के लिए कितनी 379 स्टेप्स है। नाउ नेक्स्ट इज द हवा महल। नाउ द नेक्स्ट इज द हवा महल। द हवा महल इज सिचुएटेड इन जयपुर। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है, और जयपुर इज इन राजस्थान। The Hawa Mahal is situated in Jaipur, Rajasthan, and it was built by Maharaja Savai Pratap Singh in 1799. 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल, जो कि जयपुर राजस्थान में है। Made up of pink and red sandstone, वो भी रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। एंड इट इज इन द शेप ऑफ पिरामिड, जो कि पिरामिड के शेप में, स्लाइटली इन द शेप ऑफ फ्रॉम द टॉप ट्रायंगल, लाइक अ ट्रायंगल, एंड इट्स हैविंग 5 फ्लोर्स, जिसके अंदर 5 फ्लोर्स है। एंड जयपुर इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी बिकॉज ऑफ द हवा महल। हवा महल इज मेड अप ऑफ पिंक एंड रेड सैंडस्टोन, including about 953 small windows, जिसमें 953 small windows है, जिसे क्या कहते हैं? झरोखास कहते हैं। Includes about 953 small windows called झरोखास। एंड जो रॉयल हाउस की वुमन हुआ करती थी, वो उस झरोखास स्मॉल विंडोज से, जो बाहर स्ट्रीट से प्रोसेशंस और परेड्स होती थी, जो लोग पास आउट होते थे, उन्हें वो देखते थे। एंड
एंड ऑल्सो अ स्मॉल म्यूजियम इनसाइड इट, जो कि जिसके अंदर एक स्मॉल म्यूजियम भी है एंड इट्स हाइटेड नियर अबाउट 15 मीटर। हवा महल इज ऑल्सो नोन एज पैलेस ऑफ विंड एंड पैलेस ऑफ ब्रीज। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड और पैलेस ऑफ ब्रीज भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट एंड रेगुलर फ्लो ऑफ विंड। हवा की कंटिन्यूसली एक्सचेंज या वी कैन से हवा के ज़्यादा फ्लो होने की वजह से उसे पैलेस ऑफ विंड और पैलेस ऑफ ब्रीज भी कहते हैं, इसे हवा महल को, जो कि हवा महल कहाँ है, जयपुर में है। जयपुर इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी बिकॉज द हवा महल इज मेड अप ऑफ pink and red sandstone. Now we'll see the next one. Okay, now the next one is the Gateway of India. अब हम देखेंगे Gateway of India के बारे में, जो कि कहाँ है, at मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में है। So first the Gateway of India is located in Mumbai. Gateway of India कहाँ है, मुंबई में है and was built in 1924। कब बनाया गया था, 1924 में बनाया गया था। और क्यों, टू सेलिब्रेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी टू मुंबई। कौन सी विजिट, 1911 विजिट, रॉयल विजिट, 1911 रॉयल विजिट ऑफ किंग जॉर्ज वी। किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी की 1911 विजिट थी मुंबई को, उसको सेलिब्रेट करते हुए द गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था इन 1924। देन द गेटवे ऑफ इंडिया इज 49 फीट इन डायमीटर। गेटवे ऑफ इंडिया कैसे, 49 फीट इन डायमीटर एंड 85 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। जो डायमीटर है उसका वो है 49 फीट का और 89 फीट की उसकी वी कैन से हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट उसकी 89 फीट है, जिसके ऊपर कार्विंग किए गए छोटे लाइक डोम्स वी कैन से और टर्ट्स, डोम्स जैसे होते हैं उसे कार्विंग करके उसे बनाया गया और जो येलो ब्लास्ट और कॉन्क्रीट से बनाया है। एंड इट फेसेस टू द अरेबियन सी और अरेबियन ओशन। उसका जो फेस है वो किस तरफ बना हुआ है, अरेबियन ओशन की तरफ बनाया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट विल सी द इंडिया गेट। इंडिया गेट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ है, न्यू दिल्ली में है एंड इट वाज बिल्ट इन 1931। कब बना था, 1931 में बनाया गया था एंड इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली to pay a homage to the soldier, Indian soldier, the Indian soldier who sacrificed their lives in First World War। जो soldier थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी फॉर द आवर नेशन, अपने नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, उनकी मेमोरी में बनाया गया है द गेट, द इंडिया गेट। एंड द नेम ऑफ द सोल्जर्स who died for the country are inscribed on the wall। इस वॉल पे कार्विंग करके उसके अंदर सभी सोल्जर्स के नेम्स लिखे गए जो कि जिनकी डेथ हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंड दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर आवर कंट्री। अमर जवान ज्योति अंडर द इंडिया गेट kept and light whole day and night। अमर जवान ज्योति जो है वो पूरे दिन और रात, डे एंड लाइट रहती है, जली हुई रहती है इन द मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स ऑफ आवर नेशन। नाउ आई विल से सम ऑफ द पॉइंट्स यू शुड कंसिडर चिल्ड्रन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, उसे बचाने के लिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन को भी नॉलेज होना चाहिए, दे ऑल्सो गेट नॉलेज, दे ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ग्लोरियस पास्ट हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स, नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ ब्रेवरीज एंड मेनी मोर थिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ये सारी चीज़ें उन्हें कहाँ से पता चलेगी, फ्रॉम द मॉन्यूमेंट्स। एंड नाउ डे बाय डे ड्यू टू द एयर पोल्यूशन एंड मेनी अदर रीजंस जो मॉन्यूमेंट्स है वो खराब होते जा रहे हैं। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव दिस मॉन्यूमेंट, टू प्रिजर्व दिस मॉन्यूमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो उन्हें भी नॉलेज मिले कि क्या था, कैसे था, व्हाट आर द स्टोरीज ऑफ आवर हिस्ट्री। फॉर दिस आवर कंट्रीज हैज स्टार्टेड वन वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो जो है वो टेक केयर करती है, वो कंसिडर करती है ऑल दिस पॉइंट रिलेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी शुड
should also consider, as we are also have the responsibility for our country. So सबसे पहला, you should not provide any kind of damaging or carving to the walls. कोई भी walls पे आपको कोई भी तरह का डैमेज नहीं करना है. You should not throw garbage inside or near the monument. यहाँ तो monuments के अंदर और ना ही monuments के आसपास गंदा कचरा या कोई भी तरह का कूड़ा फैलाना चाहिए. If anybody is doing, कोई कर रहा है, so stop it and inform to the guards related to this, and they should be a fine and get punishment. Punishment मिलनी चाहिए, they should pay a fine for that. So while saying that, दूसरे लोग ये सब करने से दूर रहे, and from this our monuments get preserved. And also take a seminar, do the seminar related to this topic and make aware other general people or our social people towards this social responsibility. So this all are the some points that you should consider for the preservation of monument, so our future generation can see the beautiful monuments of our nation. Thank you all and have a good day.